हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। ठीक है, आज मैं SYJC का SP सब्जेक्ट का 25% जो भी रिडक्शन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो मैं तुमको गाइडलाइंस बताने वाला हूँ। ये उनका ही सर्कुलर है, हम आज वो डिस्कस करने वाले। तो तुमको इससे क्या एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा, एक थोड़ा पता चल जाएगा क्या चीज़ आने वाला है, क्या चीज़ नहीं आने वाला है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आ जाना, टेक्स्ट बुक रखना तुम्हारे साथ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, उसमें पेज नंबर 7 to 9 जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है 1.4 तुमको दिख रहा होगा, तो 1.4 तुमको पूरा काट देना है। 1.4 जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है उसको पूरा काट देना है। ये जो सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक यहाँ दिए हैं वो बोर्ड एग्जाम में इस बार उसमें से पूछने नहीं वाले, कुछ भी नहीं आएगा उसमें से, ना ऑब्जेक्टिव आएगा, ना उसमें से बड़े आंसर आएंगे, ना छोटे आंसर आएंगे, ना नथिंग। तो 7 to 9 पेज तुम्हारा कैंसिल कर देना। 1.4 वाला टॉपिक कौन सा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाना। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाना, पेज नंबर 22 पे 2.1.2 पे आ जाना। क्या दिया होगा हेडिंग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग वाला जो आंसर जो शॉर्ट नोट में आता है वो इस बार उन्होंने हटा दिया है, तो रिटेन अर्निंग भी कैंसिल कर देना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, चैप्टर नंबर 2 पे ही है, थर्ड वाला पार्ट, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये पेज नंबर 28 to 29 मतलब 28-29 पे है। 2.2.6 वाला हेडिंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी सब कुछ दिया है उसको तुमको कैंसिल करना है, नहीं पढ़ना है। उसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 में वापस पेज नंबर 29 to 30 में ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट नोट में आता था। अभी इस बार ट्रेड क्रेडिट नहीं पूछने वाले, तो ट्रेड क्रेडिट भी तुम क्या कर दो? कैंसिल कर दो। ट्रेड क्रेडिट विल नॉट बी आस्क इन एग्ज़ाम। उसके बाद है चैप्टर 3 पे आता हूँ, इशू ऑफ शेयर, पेज नंबर 40 to 42 में क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल वाला टॉपिक, 3.1 वाला क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल वाला टॉपिक कैंसिल कर देना है। ये तुमको बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार नहीं पढ़ना है। फिर वापस इशू ऑफ शेयर में ही 51 to 52 3.4.2 वाला प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये आंसर भी नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 में वापस पेज 54 पे 3.6 वाला कॉल ऑन शेयर, ये भी नहीं पढ़ना है, कैंसिल कर दो 3.6 वाला टॉपिक। उसके बाद इशू ऑफ शेयर में वापस पेज 54 पे ही 3.7 वाला भी फोर फीचर ऑफ शेयर्स, कॉल ऑफ शेयर भी उसी पेज में है, फोर फीचर ऑफ शेयर भी उसी पेज में है, दोनों नहीं पढ़ना है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर 3 54 to 55 3.8 वाला सरेंडर ऑफ शेयर्स, तो वो भी नहीं पढ़ना है, हटा दो, कैंसिल कर दो। तो इससे चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। 3.6 3.7 3.8 ये तीनों 54 पे ही है, कैंसिल कर दो, ये तीनों तुमको नहीं पढ़ना है, कॉल्स इन शेयर्स भी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स भी और सरेंडर ऑफ शेयर्स भी। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ चैप्टर 4 पे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक कैंसिल किया है, 4.3 वाला, पेज नंबर 74 पे है। डिबेंचर ट्रस्टी, पेज नंबर 74 पे है डिबेंचर ट्रस्टी। उसके बाद डिपॉजिट्स चैप्टर 5 पे पेज नंबर 84 to 85 5.3 वाला टॉपिक है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो इसमें से भी ये एक आंसर क्या होगा? कैंसिल होगा। चैप्टर 5 का ये पहला 5.3 प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कैंसिल कर दो। उसके बाद डिपॉजिट्स चैप्टर 5 का एक और आंसर तुमको कैंसिल करना है, 85 to 86 पे है जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, 5.4 वाला टॉपिक, 5.3 भी नहीं है, 5.4 भी नहीं है। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, 5.3 भी कैंसिल, 5.4 भी कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट अभी सीधा चैप्टर 9 पे आ जाना, डिपॉजिटरी सिस्टम पे। उसके बाद लेटर्स है, लेटर्स में कुछ उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। चैप्टर 9 पे आ जाना, डिपॉजिटरी सिस्टम पे। डिपॉजिटरी सिस्टम में पेज 133 to 135 कैंसिल करना है। फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कौन सा है ये? 9.6 है, 9.6। उसके बाद चैप्टर 10 पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर है उसका 10.5 वाला पार्ट, पेज नंबर 147 मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तुमको क्या करना है? कैंसिल करना है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 11 160 to 161 पेज पे 11.3.1 सम इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, ये तुमको कैंसिल करना है 160 और 161 पे। उसके बाद 161 पे एक और टॉपिक कैंसिल करना है फाइनेंशियल मार्केट में ही, जो कौन सा है 11.3.1 में ही आता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ये भी कैंसिल करना है।
पार्टिसिपेंट्स भी कैंसिल करने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी कैंसिल करने हैं। उसके बाद 173 174 स्टॉक एक्सचेंज, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज 12.4 कैंसिल करना है, नहीं पूछा जाएगा। 175 पे डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉबर एंड ब्रोकर कैंसिल करना है, नहीं पूछा जाएगा। सेल्फ स्टडी टॉपिक क्या है, नॉन इवैल्यूएटिव है, मतलब वो तुमको एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, तो वो तुम नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये 25% क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। पर जो आगे फ्यूचर में CS करना चाहता है उसके लिए ये सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर तुम्हारा फ्यूचर में प्लानिंग है CS करने का या CA करने का, तो तुम ये स्किप नहीं करना, यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो। ओके, आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।